देंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। जी। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए हमेशा तैयार रहिए, जैसे भी कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे आपको पता लग सके। और आज हम फिर एक ऐसे मसले पे बैठे हैं, जब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी आपसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो कुछ ऐसी संजीदगी की बात हो जिससे हम कुछ बदलाव ला सके, कुछ ऐसी बातचीत हो जिससे कुछ ना कुछ समाज में असर पड़े। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के बैठे हैं कि जिसके बारे में कुछ कहना ही मुनासिब नहीं लगता। लगता है कि शायद हम उसका कहां से शुरू करें और अंत क्या होगा पता नहीं। और वो घटना है उदयपुर की। उस घटना ने हिला के रख दिया है, सबको झकझोर के रख दिया है, सबके धर्म की परिभाषा को फिर एक बार ऐसे मजबूर किया है कि क्या यही धर्म की परिभाषा है। जिस तरह से गला काटा गया, जिस तरह से वीडियो को अपलोड किया गया, जिस तरह से खुद आकर के वो अपने बातें कहते हैं, बयान देते हैं और तकरीर की तरह कहते हैं। अजीब सा इत्तेफाक है, अजीब सा ये मौका है कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक ऐसे टिप्पणी पर और उस टिप्पणी को सपोर्ट करने पर कन्हैया लाल का गला काट दिया गया। जिन दो लोगों ने काटा वो अपने आप को, वो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, धर्म से, इस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कौसर साहब जो कि अक्सर हम लोग के साथ आ जाया करते हैं, बात करते हैं, क्या कौसर साहब यही धर्म है? इसी इस्लाम के धर्म को हम आने वाले भविष्य में देखें, जो हमने अब तक भारत में नहीं देखा, जो अक्सर हम अगर कहा जाए तो खाड़ी के देशों में तालिबान के रूप में देखा, आज हम उसे भारत में देखने की आदत बना ले। क्या इसी का नाम इस्लाम धर्म है? आलोक जी, बड़ा चुभता हुआ प्रश्न है। और अक्सर ये बातें मन को परेशान करती हैं कि जिस तरह से जो पेश किया जा रहा है, क्या यही इस्लाम है? अगर ये इस्लाम है तो माफ कीजिएगा, मेरे पास शब्द नहीं है। तो जो इन्होंने पेश किया है या आज जो पेश किया जा रहा है, ये इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम के नाम पर जिस तरह से अराजकता को फैलाया जा रहा है, जिस तरह से हत्याओं को किया जा रहा है, ये इस्लाम का कभी पार्ट रहा ही नहीं। आपको एक हम मशहूर वाकया बताना चाहते हैं कि एक शख्स को गालियां दिया करता था जब आप मक्का में रहते थे। तो आप वहां से जब मदीना चले आए तो वो शख्स को कुछ लोगों ने मदीना में देखा और पकड़ लिया। पकड़ के लाने के बाद उस शख्स को वहां पर लेकर के आए और कहा कि या रसूलुल्लाह, इसको हम पकड़ करके लाए हैं, ये शख्स आपको गालियां दिया करता था। तो आपने कहा अच्छा। तो लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह, इसको सजा दीजिए। तो आपने कहा कि यकीनी तौर पर इसको सजा मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये गालियां देता था। आपने कहा कि इसकी जबान काट दी जाए। बहुत गंभीरता की बात है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि जी। वसल्लम ने ये जुमला कहा, इसकी जबान काट दी जाए, तो लोग आगे बढ़े। तो आपने कहा कि नहीं, अली को बुलाओ। आपके चचेरे चचेरे भाई भी हैं, आपके दामाद भी हैं, उनको बुलाया गया। कहा कि अली, इसकी जबान काट दो, ये गालियां देता था। हजरत मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम उस शख्स को लेकर के चले और लोग पीछे पीछे ले आपके चले कि देखें कि होता क्या है। आपने उस शख्स को ले जा करके मदीना की बस्ती से काफी दूर रेगिस्तान में ले गए और रेगिस्तान में ले जाने के बाद उस शख्स के हाथ को खोला। और हाथ को खोलने के बाद अपने घर से जो खाना अपने बेटे से मंगवाया था, पानी मंगवाया था, तो पहले उस शख्स के हाथ को धुलवाया और उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अपना घोड़ा उसको दिया और घोड़ा देने के बाद कुछ पैसे दिए उसको और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो शख्स वहां पर से चला गया। तो लोग जो पीछे पीछे गए थे, उन्होंने देखा कि इसको, अपराधी को तो छोड़ दिया गया।
उन्होंने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर के शिकायत की और कहा कि देखिए, आपने जिस शख्स की जबान काटने के लिए कहा था, उस शख्स को अली ने छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अली ने बिल्कुल ठीक किया। तो लोगों ने कहा कि इसकी तो जबान काटने का हुक्म था, उसको छोड़ दिया गया, और इन्हीं का हुक्म था, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अली ने ठीक किया। लोगों को बात समझ में नहीं आई, तो रात भर वो सोचते रहे कि आखिर अब मसला क्या था, ऐसा क्या कर दिया कि वो सही था। दूसरे दिन वो लोग सुबह सुबह आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ मदीना में। तो नमाज पढ़ करके जब नमाज खत्म हो गई, तो लोगों ने कहा कि अब पूछेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि जो मेरे समझ में नहीं आई कि अली ने ऐसा क्यों किया, और उसने आपने कहा कि ये उन्होंने ठीक किया। तो ये लोग प्रश्न पूछने जा ही रहे थे कि जब तक पीछे से आवाज आई, हटो हटो हटो। तो देखा कि वही शख्स जिसकी जबान काटने का आदेश दिया गया था, वही शख्स आया और आकर के मोहम्मद साहब के कदमों में आकर के बैठ गया, और कहा कि हम आपकी नीतियों से सहमत हैं, आपकी बातों से सहमत हैं, हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है, और तुमने जो किया उसकी जो माफी तुमको दी गई। उसके बाद उस शख्स ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला, और पर्चा निकालने के बाद वो मोहम्मद साहब की तारीफ करने लगा। तो आपने फरमाया, जो लोग उनसे सवाल कर रहे थे उनसे ये कहा कि देखो, कि मैंने कहा था इसकी जबान काटने के लिए, तो इसकी जबान को काट दिया गया, उस जबान को काट दिया गया जो गालियां बकती थी, लेकिन उस जबान को जारी रखा गया जिससे ये अच्छाई की बात करती है। तो इस्लाम में जिस तरह से ये चीजें हैं, जिस तरह से माफ करने का मामला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने जिस्म पे पत्थर खाए हैं, अपने वतन को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, और उनके ऊपर इस तरीके की उनके नाम पर इस तरीके की हिंसा करके कहीं ना कहीं उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग जो उनके नाम पर हिंसा कर रहे हैं, वास्तव में मोहम्मद साहब से ये प्रेम नहीं करते। दरअसल ये उनके नाम को बदनाम करने की एक साजिश है, उनके नाम को एक प्लानिंग, को नाम को बदनाम करने की एक प्लानिंग है, जिसके तहत ये सारा काम किया जा रहा कौशल भाई, मुझे वही बात ध्यान आती है कि जो आपने कहा कि सचमुच ये उनका नाम लेकर के इस्लाम के नाम के आड़ में कहीं ना कहीं ये अपने मकसद को पूरा करते हैं। आखिर ये क्या कट्टरपंथी हैं? ये वो कट्टरपंथी हैं जिनका मकसद कुछ और है और जरिया किसी को बना लेते हैं। है। देखिए, आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से वो बात करूंगा जिससे करने के लिए मैं हमेशा बचता था, लेकिन सच तो आखिर सच है और दुनिया के सामने आना ही चाहिए। मौला अली की खिलाफत के दरमियान जब मौला अली की से लोगों ने बगावत की थी, तो उसमें से एक माविया भी थे। माविया ने मौला अली से बगावत की थी, और वो साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। हजरत मौला अली के बाद के बारे में मोहम्मद साहब ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा है, यानी कि एक बेहतरीन हुकूमत है, एक अल्लाह के निज़ाम की हुकूमत है। उसके बाद वो ममलूकियत में यानी राजशाही में और सामंतवाद में परिवर्तित हो जाए। तो मौला अली और उनके बाद 6 महीने तक उनके बेटे हजरत मौला इमाम हसन की हुकूमत के बाद फिर इस्लाम का निज़ाम ही पूरी तरीके से चेंज हो गया। फिर माविया की हुकूमत आ गई। माविया के बाद माविया के लड़के की यजीद, जिसने मोहम्मद साहब के बच्चों को, पूरे खानदान को करबला में शहीद किया था। देखिए, बड़ी मार्के की बात है कि आज जो लोग कत्ल की बात करते हैं, उनके सामने क्या पूरी दुनिया के सामने नजीर है कि इस्लाम की शांति और अहिंसा की शिक्षा को तो हजरत इमाम हुसैन ने करबला में पेश किया था, कि जहां पर अपने 6 महीने के बेटे को भी अल्लाह के लिए और नीति नियम और न्याय के लिए, अदालत के लिए, अदल के लिए, इंसाफ के लिए शहीद करवा दिया था। जिन पैगंबर साहब के घर परिवार के लोग नीतियों के लिए, न्याय के लिए अपने आप की गर्दनें कटाते हों, तो वो पैगंबर साहब की तालीम कतई नहीं होगी कि दूसरे का सर काट दिया जाए। तो ये जो मामला था, वो जो सामंतवादी व्यवस्था थी, वो लोग किसी भी प्रकार से अपनी हुकूमतों को कायम करना चाहते थे, और उन्होंने हुकूमतों को कायम किया। वही परंपरा, वही सिलसिला तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है। दुनिया उसी समय दो भागों में विभाजित हो गई। दुनिया इस्लाम यानी मुसलमान उसी वक्त दो भागों में विभाजित हो गए। एक वो थे जो शियाने अली कहे जाते थे, एक वो थे जो शियाने माविया कहे जाते थे। आज भी शियाने अली वो हैं जो सूफियों की परंपराओं पर अमल करते हैं, जो हुकूमत से कोई मतलब नहीं रखते, किसी तरह की सियासत से मतलब नहीं रखते, सिर्फ खिदमत खल्क यानी मानवता की सेवा को का करने का दायित्व रहता है। आपके सामने मैं अपने आप को उदाहरण नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपने देखा होगा कि
किस तरह से मैं पिछले 3-4 सालों से कट्टरपंथ से लड़ रहा हूँ, कि ये सूफिज्म की, इस्लाम की शिक्षा है कि जो कट्टरपंथ से लड़ना सिखाती है, जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करना सिखाती है। दूसरी तरफ वो परंपरा है जो इस्लाम के नाम पर ही लोगों का कत्ल करती है और साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहती है। उनका मकसद दीन और दुनिया की भलाई नहीं है, उनका मकसद सिर्फ एक ऐसे निजाम को कायम करना है जिसमें सिर्फ वही हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए, भारत में तो एक कन्हैया लाल का उन्होंने कत्ल किया, इससे पहले धांधुका में किशन भरवाह का कत्ल किया था। ये दोनों हिंदू थे। तो पाकिस्तान में किसको कत्ल किया जाता है? अफगानिस्तान में किसको कत्ल किया जाता है? यमन में किसको कत्ल किया जाता है? सीरिया में किसको कत्ल किया जाता है? जॉर्डन में किसको कत्ल किया जाता है? और दूसरे अरब मुल्क में किसको कत्ल किया जाता है? ये वो विचारधारा के लोग हैं जो सच्चे और पक्के मुसलमानों को हमेशा काफिर और मुशरिक और बिदती करार देते हुए उनका कत्ल करते हैं। ये तो करबला से परंपरा चली आ रही है और आज तक उस पर ये लोग कर रहे हैं। ये वही विचारधारा है जिसका येन केन प्रकारेण सपना और जो भी कहें आकांक्षाएं, जो भी महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं, वो कत्ल, गारत गरी, कूद और इसके बदले में हुकूमत हासिल करना है और कुछ भी। कौशल साहब, एक जब आपने उदयपुर की घटना देखी और कल जब ये पूरी घटना हुई, कल से लेके अभी तक जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप पे गुजरी, क्या आपके जहन में आया थोड़ा बात को बदल करके, इन क्या क्या आपके दिल पे गुजरी, क्या आपने महसूस किया, आखिर कैसा लगा आसपास के माहौल, फोन आए होंगे, लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कहेंगे? देखिए, एक हफ्ता पहले जब से वो पाकिस्तान से हमारा सर काटने की धमकी भरा हमको फोन आया था, उसके बाद से मैंने फोन का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया। हम रिसीव ही नहीं करते हैं फोन का। लेकिन जैसे ही मेरे पास वो वीडियो जब मैंने आया था और मैंने जब उसको वीडियो देखा था, तो इत्तेफाक की बात है, मेरे परिवार में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, मैं अकेला था और मोबाइल पे ही संगठन कुछ काम कर रहा था। तो मेरे पास जैसे वीडियो आई और जो मैंने उसको वीडियो देखा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10 मिनट तक तो मेरे दिमाग ने कोई काम नहीं किया और मैं बिल्कुल जैसे कि शौक लग जाता है, मैं उसी जैसे कि कोमा में इंसान चला जाता है, मैं उस पोजीशन में हो गया कि क्या ये अब ये भारत में भी शुरू हो गया जिस चीज से हम बचना। देखिए, आपको एक हम और अहम बता दें, हम क्यों जी। संघर्ष कर रहे हैं। हम 2 साल से 3 साल से क्यों संघर्ष कर रहे हैं? सूफिज्म की विचारधारा को बचाने के लिए भारत ही एक ऐसी जमीन है, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सूफिज्म और सही इस्लाम, सच्चा इस्लाम हमेशा हमेश कायम रह सकता है और वो सुरक्षित है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं कोई सूफी नहीं बचे, और जहां पे बचे हैं वो मारे जाते हैं, चाहे पाकिस्तान का दाता दरबार हो, चाहे पाकिस्तान का लाल शहबाज कलंदर का दरबार हो, चाहे वो करबला हो, चाहे बगदाद हो। हर जगह जो है हमले किए जाते हैं और सूफियों को और मौलाइयों को, मौला अली के चाहने वालों को मारा और काटा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मौलाइयों को अपने सारे काम करने की, सूफियों को अपने सारे काम करने की निर्बाध तरीके से इजाजत प्राप्त है। तो जैसे मेरी वीडियो सामने आया, तो मुझे लगा कि शायद क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब हमारी विचारधारा भी भारत से खत्म हो जाएगी, उस मुल्क से हमारी विचारधारा खत्म हो जाएगी। देखिए, जहाँ किसी बाहरी शत्रु से तो लड़ा जा सकता है, बाहरी देश के आक्रमण से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जहां पर आबादियों के अंदर ये जहर घुल जाए, जहां पर एक बहुत बड़े तबके के नौजवानों को रेडिकलाइज कर दिया जाए, जो बगैर किसी फंडिंग के, जो जिनके ब्रेन वॉश हो गए, जो बगैर किसी पैसे के लोगों का कत्ल करने के लिए आमादा हो रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह ही बचाए, भगवान ही बचाए। हाँ, लेकिन बचाने की बात तो ठीक, पर अभी तो वर्तमान से देखना है, वर्तमान को लड़ना है और भविष्य को संवारना है। और अगर हम लोग अपने इस आंखों से वो मंजर देख रहे हैं, तो हम अपने भविष्य को क्या देके जाएंगे? हम उन्हें कौन सा सौहार्द का माहौल देकर जाएंगे? धर्म में मनभेद, मतभेद सब कुछ हो सकता है, पर क्या किसी का गला भी काटा जा सकता है? क्या ऐसी कट्टरता, क्या जिस देश का संविधान हो, जिस देश का अपना कानून हो, उस देश के कानून को भी अपने हाथ में लिया जा सकता है? देखिए आपकी जी, यही यही कारण तो है कि हम लोगों को
पहले मैं अकेले था, उसके बाद संगठन बना करके मुझे सामने आना पड़ा। यही तो एक वजह है कि हम दुनिया के सामने इस चीज को लाना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो किसी कानून को नहीं मानते। आपने देखा होगा, ये वो विचारधारा के लोग हैं। मैं खुल के कहता हूं कि कहा जाता था कि बरेली से फतवा निकलता है तो फतवा नहीं बदला जाता, सरकारें बदल दी जाती हैं। तो जो हमेशा सरकारों को चैलेंज करते रहे हों, जो अपने मंचों से उस दौर के वजीर आजम को, उस दौर के प्राइम मिनिस्टर्स को चैलेंज करते रहे हों, शासन सत्ता के चैलेंज करते रहो। एक बड़ा मशहूर नाम गुजरा है, मौलाना उबैदुल्ला खां आजमी कहे जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 या 4 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वो अपने मंचों से कहा करते थे, कलमा पढ़ना पड़ेगा पंडिताइन इंदिरा गांधी को, कलमा पढ़ना पड़ेगा कि फलाने को, कलमा पढ़ना, मतलब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जो शख्स डायरेक्ट कलमा पढ़वाने की बात करता हो और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, अलपुजा जो केरल में एक जगह है, उस जगह पर उन्होंने जाकर के एक स्पीच की और उस स्पीच में तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की है, खुल्लम खुल्ला उन्होंने कानून की अवहेलना की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा ऐसा कारण है कि ये इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है और छोटे लोग मार दिए जाते हैं, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे किशन भरवाह हो, चाहे पहलू खान हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो तबरेज हो। हमेशा छोटे क्लास, थर्ड क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, सब्जी वाले, फेरी वाले, यही मारे जाते हैं, इन्हीं के साथ अत्याचार होता है। और जो रेडिकलाइज कर रहे हैं, देखिए, बरेली का एक बहुत बड़ा मौलाना जिसको कहा जाता है, जिसको लोग मन्नान रजा कहते हैं, जिसके लाखों लोग हाथ पैर चूमते हैं, वो शख्स पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के पास में बैठता है, उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है कि आप मुजाहिदे आजम हैं और आप तो मेरे भाई ताजुशरिया यानी अख्तर रजा जो उनके भाई थे, अख्तर रजा के बाद अगर कोई इल्म का भंडार है, इल्म का कारखाना है, इल्म का समंदर है, तो आप हैं। और उस आदमी, उस इंसान की तारीफ कर रहे हो जो खुलेआम भारत की सेना को गाली देता है। ठीक है, मोदी जी को या किसी को कोई कहे तो वो एक राजनीतिक मामला हो गया, लेकिन सेना तो हमारी जान है, हमारे देश का सम्मान है। तो जो सेना को गाली दे रहा है तो वो हमारे देश के सम्मान को गाली दे रहा है। हमारे देश के सम्मान को गाली देने वाले शख्स के पास में बैठ करके उसकी पीठ थपथपाने वाले को लोग हाथ चूम रहे हैं, उसके पैर चूम रहे हैं, और उसके खिलाफ अगर शिकायतें की जाती हैं तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बहाली का हवाला देकर के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। सर, ऐसे लोगों को अगर पकड़ करके बंद कर दिया जाए, इमरजेंसी लगा करके बंद कर दिया जाए, सख्त कानून लगा करके इनको जो है जेलों में भेजा जाए, इनको सजाएं दी जाए, तो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं जिनके दिमागों में बात घुसी है, वो इन सब चीजों को करने से बचेंगे। वही का तौकीर रजा खुलेआम रेडिकलाइज कर रहा है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे जो एक प्लानिंग काम कर रही है, वो पिछले कई सालों से वो प्लानिंग काम कर रही है कि पाकिस्तान का एक वो जो आतंकवादी था मुमताज कादरी, जिसने सलमान तासीर की हत्या की थी, सलमान तासीर की हत्या करने के बाद उसने भी इसी तरीके के वीडियो बनाए थे, उसका भी इसी तरीके का महिमा मंडन किया था। जबकि पाकिस्तान जैसे देश के कानून ने उस मुमताज कादरी को फांसी की सजा दी थी, और उसकी फांसी की सजा देने के बाद उसको पूरे देश में उनके महिमा मंडन किया गया, और बल्कि पूरी दुनिया में उस व्यक्ति का महिमा मंडन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत में उस आतंकवादी का महिमा मंडन मंचों से खुलेआम किया जाता है। हमने हजारों उसके सबूत पेश किए कि उसको जो है मुमताज कादरी को किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक शख्स जिसका नाम सलमान अजहरी है, बंबई में रहता है, कर्नाटक में पैदा हुआ था, बरेली में उसने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद फिर वो जाकर के वहां चला गया, मिस्र में उसने शिक्षा प्राप्त की, मन्नान रजा का करीबी है, मन्नान रजा के भाई अख्तर रजा का करीबी रहा। वो शख्स खुलेआम गजवा हिंद की बात करता है। वो शख्स कहता है कि जो है भारत में मुसलमानों को अत्याचार हो रहा है, अब गजवा हिंद होगा। वो शख्स खुलेआम लोगों को भर्ती कर रहा है और कह रहा है, कस्में दिला रहा है लोगों से कि हम अपना खून, अपनी जान, अपना जिस्म, अपना माल, अपनी गर्दन लुटा देंगे। तो जब इतने खुलेआम रेडिकलाइजेशन करने के काम किए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते होंगे समाज किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, और उदयपुर के बाद हम लोग दोनों लोग देख भी रहे हैं ये जो विचारधारा कट्टरता की होती जा रही है। धर्म चाहे जो हो, धर्म के अंदर एक कट्टरता
मुझे लगता है इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, वही इस्लाम है, वही तकरीर है, वही कुरान है, और आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी समझदारी की बातें करते हैं, आपको सुन करके कहीं किसी के मन में कोई द्वेष नहीं होता है, फिर वो कौन सी किताब है, वो कौन सा इस्लाम है कि ये चाकू और खंजर लेकर के निकल पड़ते हैं, गला काटते हैं? आखिर क्यों? ये किताब का पढ़ने का अर्थ अलग अलग क्यों निकलता है? एक तो खुलेआम कट्टरता पे उतारू है, और दूसरा आप जैसे ज़हीन हैं जो समझाते हैं, जो एक अलग तरीके का अपना ख्यालात रखते हैं। देखिए, ये जितनी भी बातें लाई जा रही हैं, जिस हदीस का हवाला दिया जाता है, मैं तो खुलेआम कहता हूँ उस बात को, मन सब्बा नबियन फक्तुलहू, यानी गुस्ताखे नबी को कत्ल कर दो। ये कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। कुरान में 1 से लेकर के 30 पार्ट हैं। उन पूरे 30 पार्ट में कहीं भी लिखा हो ये बात, मन सब्बा नबियन फक्तुलहू, यानी नबी के गुस्ताख को कत्ल कर दो, तो मैं सार्वजनिक जीवन में आना छोड़ दूंगा। कोई भी इस बात को साबित कर, ये कोई कुरान में नहीं है, बल्कि हदीसों में भी ये हवाले नहीं मिलते हैं। जैसे कि ये गजवा हिंद की बात आ रही, बताई जाती है कि हदीस है, किसी हदीस में नहीं हवाला मिलता। भारत का कोई मौलवी मौलाना नहीं कहता कि गजवा हिंद होगा, सलमान अजहरी को छोड़। तो बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो मनगढ़ंत हैं, अपने आप से गढ़ी गई हैं, और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अब चूंकि मामला, अब जो फैसले हो रहे हैं वो कुरान से नहीं हो रहे हैं, मुल्लाओं की लिखी हुई किताबों से हो रहे हैं। एक मुल्ला जी बहुचर्चित गुजरे हैं, बरेली के ही हैं, उनकी लिखी हुई किताबों में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम के साथ जो है वो उनको हाय हेलो कर देने से, उनके त्योहारों में मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है। आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी, आप काफिर हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे। उसी जगह पर बाबा बुल्ले शाह ये कहते हैं, होली खेलूं मैं पढ़ करके बिस्मिल्लाह। तो इसका मतलब कि ये आपकी अपनी बनाई हुई बात है, कुरान में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। कुरान में तो ये लिखा हुआ है ना, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद साहब के बारे में ये फरमाया गया है कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इस समस्त ब्रह्मांड, दुनिया नहीं, समस्त ब्रह्मांड के लोगों के लिए कृपा बना करके भेजा। तो जिन मोहम्मद साहब को सारे ब्रह्मांड के लिए कृपा बना करके भेजा गया हो, तो वो कैसे लोगों के लिए रहमत बन जाएंगे? जो मोहम्मद सारे आलम के लिए रहमत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहमत कैसे बन जाएगी? तो जाहिर सी बात है, दिस इज द इस्लाम ऑफ मुल्ला, दिस इज द नॉट इस्लाम ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह का इस्लाम है ही नहीं, ये मुल्ला जी का अपना बनाया हुआ इस्लाम है। ऐसे इस्लाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, जो किसी मुल्ला का रचा हुआ है। इस्लाम तो वही है जो ये कहता है कि कुल खिलकत अयालुल्लाह। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, कुल खिलकत अयालुल्लाह, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, जिसे हमारे यहाँ, हमारी देश की सनातन संस्कृति में जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। तो बात तो वही है। ये सारी बातें तो मोहम्मद साहब के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता था कि एक महिला उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी, आप चुपचाप चले जाते थे। एक दिन जब आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो आपने पूरे पूछा, कौतूहल हुआ कि क्या बात है, उत्सुकता हुई कि मेरे ऊपर आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका गया। तो आप उस वहां पर पहुंचे उस घर में, तो वो वृद्ध महिला बैठी, लेटी हुई थी बिस्तर पे। तो उसने कहा, अच्छा, आज जब मैं बीमार हुई हूँ तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो? तो आपने कहा, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा हालचाल लेने के लिए आया हूँ। तो वो एक एक और रिवायत मिलती है कि एक मर्तबा एक बुढ़िया जो थी, वो मदीना शहर के बाहर, मक्का शहर के बाहर बैठी हुई थी। तो वो उसके सर कंधे पे बड़ा बोझ था। तो मोहम्मद साहब वहां से निकले, तो बुढ़िया से पूछा कि कहाँ जा रही हो? बोली कि मैं मक्का शहर छोड़ करके जा रही हूँ। तो आपने पूछा, क्यों छोड़ करके जा रही हो? बोले कि बेटा, एक जादूगर आया है जो अपनी बातों से लोगों को मोह लेता है और अपने धर्म में शामिल कर लेता है। तो अच्छा, आपने कहा कि अच्छा, तो लाओ मैं तुम्हारा वजन उठा लूं और तुमको वहां तक छोड़ दूं जहां तक तुमको जाना है। तो आपने उसके वजन को अपने कंधे पे रखा, और उठाने के बाद वहां तक मक्का की सरहद के बाहर उसको छोड़ दिया। उस बुढ़िया ने, आप उस वृद्ध महिला ने पूछा मोहम्मद साहब से कि बेटा, तुम बच करके रहना उस शख्स से, तुम उसके सामने ना जाना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़े खूबसूरत हो, कहीं उसके सामने तुम पहुंच गए तो वो तुमको भी सम्मोहित करके अपने में मिला लेगा।
तो जब वो आप आने लगे तो उस वृद्ध महिला ने पूछा, अच्छा बेटा आप बताओ, आपका परिचय क्या है, आप कौन है? तो आपने बताया, मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो वृद्ध महिला इतना प्रभावित हुई कि मैं जिसकी बुराई कर रही थी वो शख्स मेरा मेरा बोझ उठा करके ले जा रहा। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। आज आप प्रभावित होते हैं कि मजीदी साहब आपसे बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि वही इस्लाम है। तो मजीदी साहब में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हमने उस किरदार का 1 लाख वह हिस्सा भी पेश करने की दुनिया के सामने कोशिश की है। तो सरापा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहे होंगे। अगर आज दुनिया इन आतंकवादियों को देखती है तो कहती है इन आतंकवाद, आज जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं, यही कट्टरपंथी लोग हैं जिनके कारण तौहीन हो रही है। क्योंकि इन्हीं को देख करके, किसी भी परिवार के बच्चे के क्रियाकलाप को देख करके उसके माता पिता का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। उसी प्रकार आज के दौर के मुसलमानों के कृत्यों को देख करके उनके इस्लाफ का, उनके पैगंबरों का किरदार समझा जाता है। मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं। मैं लगातार आपको सुन रहा हूं, आपने जिस जिस तरह की घटनाएं बताई, वाकई लगता है कि कितना खूबसूरत है सब कुछ। लेकिन क्या जो मुल्ला का इस्लाम है और जो मोहम्मद साहब का इस्लाम है, जो कुरान का इस्लाम है, जब दो इस्लाम है तो क्या वो बहुसंख्यक है? क्या उनकी तादाद मुल्ला वाले इस्लाम की इतनी ज्यादा है कि आप जैसे लोग किनारे हो गए हैं और वही राज कर रहे हैं, वही तलवार और खंजर लेकर के चल पड़े हैं? क्या उनसे अब डर लगता है? इस शो को करते वक्त मुझे लगा पता नहीं आज कौन कौन जुड़ेगा और मुझे क्या क्या सवाल पूछने होंगे, मैं कितना पूछूं, क्योंकि ऐसे खुलेआम तो खंजर मैंने नहीं देखा था। ये धर्म का ये क्या, कौन सा रूप है? और सचमुच में बताइए कि आप अल्पसंख्यक हैं वो इस्लाम में, या वो मुल्ला वाले इस्लाम बहुसंख्यक है आप ही के इस समाज में? कौन है? आप उन्हें क्यों बढ़ने दे रहे हैं? आपकी अच्छी बातें वो क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए मसला आलोक भाई ये है कि ऊपर के क्लास में जो बैठे हुए हैं वो विचारधारा का केंद्र है और नीचे जनता है, यानी उनके फॉलोअर्स। और फॉलोअर्स की भी कैटेगरी दो तरह की है। एक वो फॉलोअर्स हैं जिनको वास्तविकता का कोई ज्ञान ही नहीं है, और एक वो फॉलोअर्स हैं जो उनके साथ रचे बसे हैं और पले पुसे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि उनकी शक्ति जो है वो संगठित है। और जो सूफी विचारधारा के लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग बिखरे हुए हैं, ये मुतफर्रिक हैं, अलग अलग हैं। और वो समूहबद्ध हैं, वो संगठित हैं। सिर्फ इतना अंतर है। और वो संगठित होकर के एक हुजूम बना लेते हैं और लोगों को गाइड कर लेते हैं। उन्होंने पिछले 70 सालों में ये काम ये किया है कि अपने आप को अलग पंथ घोषित किया। अपने उनके परिवार के लोगों ने अपनी विचारधारा को सुप्रीम घोषित किया। घोषित कराने के बाद उन्होंने मस्जिदों पर कब्जा किया, मस्जिदों की के नमाजियों पर कब्जा किया। देखिए मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाता है वो 5 बार जाता है, तो मस्जिद के इमाम साहब से वो प्रभावित होता है, मुतासिर होता है। तो जब उन्होंने मस्जिदों में अपनी विचारधारा के लोग बिठाल रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि अवाम अब उनकी बातों को फॉलो करेगी। अवाम उनकी बातों को सत्य मान लेती है, अवाम उनके कहे हुए कथनों को कुरान और हदीस मान लेती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फार्मूले पर काम कर रहे हैं, और वो फार्मूला वही था जो अब यहाँ पर पॉलिटिक्स है। बंग भंग के विभाजन के बाद बंग भंग वो था जिससे ये सोच पैदा की गई थी कि देखिए हम कितना डेवलप कर सकते हैं। और उनका यही तरीका होता है कि जमीन में किस तरीके से अपनी जमीनों पर कब्जा करना, जिसको कहा जाता है जमीन जिहाद जो कहे जाते हैं, वो जिहाद को उन्होंने दूसरे लफ्ज में ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन निकलता जमीन जिहाद है, लेकिन उसमें कुछ वास्तविकता है। जमीन को कब्जा करना, भारत का कितना बड़ा भूभाग था, पेशावर से लेकर के ढाका तक और चट्टान तक पूरा भारत था। तो उसको अलग करने के लिए एक दिन में काम नहीं हुआ, इसका प्रोजेक्ट बनाया गया। पहले बंग भंग के जरिए बंगाल को विभाजित किया गया, मुस्लिम बंगाल और हिंदू बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। जब बंगाल विभाजित हुआ और उस विभाजन से उनके दिमागों में ये बात आई कि 1947 में भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजित कर दिए।
तो ये प्लानिंग है। जब उन्होंने नारा लगाया था, हंस के लिया था, हंस के लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो वो हवा में नहीं लगाया गया था। वो नारा उनके जहनों में था कि आज हमने पाकिस्तान बना लिया है और इसी पाकिस्तान से बैठ करके हम गुरेज चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे और हम इस देश पे कब्जा करेंगे। और उन्होंने किया भी। 47 में युद्ध किया, 65 में युद्ध किया, 71 में युद्ध किया। लेकिन 71 में जब उनकी कमर तोड़ दी गई कायदे से, उनकी हैसियत, उनकी औकात खत्म हो गई, लड़ने की उनकी सलाहियत खत्म हो गई बांग्लादेश बन जाने के बाद, तब उन्होंने दूसरे तरीके से काम करना शुरू किया। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने, ऐतिहासिक कथन मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी ने ये बात कही थी कि हम हिंदुस्तान को इतने जख्म देंगे कि हिंदुस्तान के कोने कोने से खून निकलेगा। 1971 से लेकर के 2000 तक, 2010 तक पाकिस्तान में एक तहरीक चलाई गई। जमात इस्लामी से निकाला हुआ एक मुल्ला था, इसरार कासमी। इसरार कासमी ने गज़वे हिंद का आंदोलन चलाया। पूरे पाकिस्तान में घूम घूम करके लोगों के अंदर गज़वे हिंद का सेक्ट घुसड़ा गया। गज़वा हिंद पाकिस्तान का की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई का एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और वही चीजें आज भारत के सामने लाई जा रही हैं। ये पूरी तरीके से भारत को पाकिस्तानीकरण करने की प्लानिंग है। जो कुछ भी उदयपुर में हुआ, यकीन जानिए, जहां तक मेरी सोच काम करती है, मैं कोई एजेंसी नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई तथ्य आते हैं, ना कोई सबूत आते हैं। बस मंथन करता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ ऐतिहासिक चीजों, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस इतिहास से मैंने सीखा कि ये जो उदयपुर में हुआ, ये बहुत बड़ा खेल खेला जाना था। और इसके पहले 1 महीने से जो कुछ भी चल रहा है, 27 मई को जो बयान किसी टीवी चैनल पे किसी के द्वारा दिए गए थे, उसके आलम भाई, आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो? नहीं, आवाज आ रही। बस धन्यवाद आपको। बस इतना सा आपसे जानना है कि उदयपुर के बाद अब और क्या होना बाकी है इस देश में। उदयपुर की घटना जो हुई है, ये निहायत ही बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे तो लग रहा है कि अभी भी यजीदी नस्ल के लोग बाकी हैं इस हिंदुस्तान में। जो करबला का वाकया 6 महीने के बच्चे को कर दिया था, ऐसे ही लोग थे जो ऐसी निंदनीय घटना करने के बाद रसूल अल्लाह को बदनाम करें और इस्लाम को बदनाम करें। इनके मुंह से तो कतई ये चीजें अच्छी नहीं लगती और इनके साथ सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनकी एक वजह से आज हमारे सारे लोगों को एक बदनामी का श्रेय देते हैं। इनके मुंह से निकला हुआ वर्ड शायद ही बहुत ही खराब। कल के और आज की घटना के बाद आपको, जब आपके नाम से या इस्लाम के बारे में बात करते होंगे, आपको कुछ परेशानी सी हो रही है? लोग उदयपुर के उस इस्लाम को जब आपको जोड़ करके कहते होंगे, पूछते होंगे, कुछ आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि ऐसे लोग इस्लाम में है ही नहीं है। इनको इस्लाम की अगर ABCD आती तो किसी के साथ दर्दनाक वाकया कर ही नहीं सकते। इस्लाम कभी सिखाता ही नहीं ऐसा वाकया। इस्लाम तो हमेशा इंसानियत की तरफ बढ़ने जाता है। इस्लाम तो वो सिखाता है कि बगल का लड़का अगर कुछ अपने बच्चे को खिलाओ तो उसको बगैर खिलाए ना खिलाओ। इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम कहाँ ये सिखाता है? ये तो तालिबानी और IS के सूट के लोग हैं। आतंकवाद का इनका कोई धर्म नहीं है। मुझे अफसोस इस बात नहीं कि वो इस्लाम अगर जानता तो कन्हैया दास जैसे सीधे आदमी की हत्या न करता। इस्लाम में हत्या इस तरीके की दर्दनाक वाकया नहीं लिखा गया। ये तो वही वाकया हमको दिखाई दिया कि जैसे करबला में हुआ था 1400 बरस पहले, कि इमाम हुसैन ने खानवादे रसूल के घर पे हमला करने के बाद भी लब्बैक कह रहे थे। ये तो उसी नस्ल के लोग हैं। इनको इस्लाम से कतई मत जोड़िए। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों ये लोग कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर और
जिस तरह से उन्होंने वीडियो में कहा उसको क्या किस तरह से बयां करें, कैसे बयां करें, कैसे ये कट्टरपंथी निकल के चले आते हैं, क्यों नहीं इन पे पाबंदी नहीं लगती, क्यों नहीं इन पे रोक लगती है। मजीदी साहब भी हमारे साथ अभी तक बात कर रहे थे, लेकिन आलम साहब मेरा आपसे ये सवाल है, कट्टरपंथी पनप रहे हैं, वो अपनी बातों को मनवा रहे हैं, वो इस तरह के डर और भय जैसा माहौल बना रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं वो इस्लाम में नहीं है, इस्लाम के नहीं है, क्यों हम ऐसा रोक नहीं पा रहे हैं? नहीं, कट्टरपंथी तो इस्लाम उसी दिन खराब हो गया, वो भी इस्लाम ही में थे, वो भी नारे तकबीर लगा रहे थे करबला में भी, जो खानवादे रसूल के घर पे हमला कर रहे थे, उनके काफिलों पर हमला कर रहे थे, उनके खैमों को जला रहे थे, 6 साल की बच्ची सकीना के गले को चीर रहे थे, 6 महीने के बच्चे को 3 नदी बर्छियों को तो गले को छेदा, वो भी नारे तकबीर कह रहे थे। क्या उनको मुसलमान मान लेंगे आप? मैं तो नहीं मानता इस लोगों को मुसलमान, इस सोच के लोग मुसलमान है ही नहीं, दूर दूर तक इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। सूफी साहब से कहिए मेरी बात अगर गलत हो तो या किसी से, सूफी साहब जितनी देर तक बात कर रहे हो इंसानियत की बात इस्लाम सिखाता है, सही बात है। तो खैरियत पूछने गए थे उस महिला से, जब कूड़े नहीं पड़े तो उसकी हालात पूछने गए, उसने कहा क्या हुआ आज मुझसे आप बदला लिया? कहीं नहीं, मैं आपकी खैरियत पूछने आया। इस्लाम तो ये सिखाता है, इस्लाम तो ये सिखाता खुद पानी न पियो पहले दूसरों को पूछो। इस्लाम ये सिखाता अपने बच्चों को खाना खिलाने से पहले पड़ोसी के बच्चों को खिला दो, पड़ोसी में कौन है इससे मेरा लेना देना नहीं है, पड़ोसी है मेरा, और चाहे अब्दुल रहमान हो चाहे विनोद कुमार हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। अफसोस इस बात का है कि वो जितना दर्दनाक वाकया किया है, शायद आज यूपी में होता तो बाबा योगीनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उसको सबक सिखा दिया। ऐसे कट्टरपंथी में सर आलोक भाई, ऐसे कट्टरपंथी का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम का नाम देके सिर्फ बदनाम किया है उसने। मैंने सुना वो वीडियो देखा कि वो कह रहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे वो लब्बैक कहने उसके मुंह से जबान से भी ये निकलना गुनाह लग रहा था मुझे। उसको कहने का हक नहीं है, रसूल अल्लाह का नाम लेने का हक नहीं है उसको। आज रसूल अल्लाह की अगर इंसानियत जी तो क्या बाबा योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही फॉर्मूला उदयपुर में चलाया जाए, राजस्थान में चलाया जाए? बिल्कुल चलाया जाए, 100% चलाया जाए। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ बुलडोजर जरूरी है, उनकी नस्ल खत्म कर देना चाहिए थे आतंकवादियों की। वो तो आतंकवादी है, तालिबान टाइप है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना। उनको तो नस्ल, ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं, कभी नहीं आता। मुझे तो इतना अफसोस हुआ, वो बेचारा टेलर उसका कपड़ा नाप रहा था और पीछे से वो हमला किया, आज उसके बच्चे यतीम हो गए। शर्म आना चाहिए। और एक की वजह से नाम लेता है रसूल अल्लाह का, बदनाम कर देता है सबको। मुझे बहुत ही अफसोस है, वाकई में अफसोस है, दिल से अफसोस है। बहुत ही दर्दनाक वाकया, बहुत ही निर्मम हत्या किया है, उसको तो सरेआम फांसी देना चाहिए। मेरी मांग है सरकार से, उसको सरे चौराहे फांसी देना चाहिए। ऐसे लोगों को इस्लाम से कतई इनको न जोड़ा जाए, कतई इनको इस्लाम की ABCD नहीं आती है। क्या ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम से हटा करके, इस्लाम से इनको बाइकआउट करके क्या एक संदेश लग जाना चाहिए कि जो इस तरह के लोग अपने आप को इस्लामिक मानते हैं, अपने काम को इस्लामिक मानते हैं, ऐसे लोग का इस्लाम से कोई लेना ही देना नहीं है। आज से वो इस्लाम धर्म के नहीं है, आपका घर परिवार इस्लाम का नहीं माना जाएगा। इस्लाम तो हमेशा, इस्लाम हो या कोई मजहब, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत का। जिस दिन आदमी के अंदर इंसानियत मरेगी, कोई मजहब उसका काम नहीं आएगा। मेरा पड़ोसी अगर भूखा सोया है तो मैं खाना खा के सोऊं तो मेरा खाना हराम है। इस्लाम क्या कहता है? मेरा खाना हराम हो जाएगा अगर पड़ोसी नहीं खाना खाएगा। इस्लाम का नाम यह है। इस्लाम तो भी था, अमीरत मोमिन हज़रत अली चौथे खलीफा मुसलमानों के, वो अपने कंधे पे बोरियों को रख के
गरीबों को रातों में पहुंचाते थे, और जब उनसे पूछा जाता था आप कौन है, तो सिर्फ यही बताते थे मैं बंदे खुदा हूँ। नाम भी नहीं बताते थे। इस्लाम कहता किसी की मदद करो, अपना नाम भी ना बताओ, अपना फोटो भी ना खिंचाओ। इस नाम को इस्लाम मुझे कहा अफसोस गया। है मुझे अफसोस है कि मेरे दो साथी ऐसे हैं इस तरह के इस्लाम की परिभाषा बताते हैं, लेकिन वो कैसे लोग हैं जो इस्लाम की इतनी कट्टरता, इतना फतवा कि आज किसी का गला कट जाए, कल किसी का गला काट दिया गया। ये क्या आपको दुख और आपको अपने ऊपर एक जज्बाती रूप से गुस्सा नहीं आता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, ऐसे लोगों की मजम्मत करें, ऐसे लोगों को कुछ यूं बताएं कि आगे से ये उदाहरण आए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लोगों को पहले तो ये मौलवी और मौलाना और इस्लामिक स्कॉलरों की जरूरत है, जो गलत तरीके से इस्लाम का जो बंदा गया है जिसने कन्हैया लाल की हत्या की है, और उसके बाद उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आई, तो निश्चित रूप से इस्लाम से तो उसका लेना देना। और इस्लाम की परिभाषा कैसी कैसी लोग समझा दें, क्या क्या कह दें, उनकी बात अलग की बात है, मगर इस्लाम जो है उसको अडॉप्ट कर लो। ईद गदीर को ये याद कर लो, करबला को याद कर लो, 6 महीने का लिए असगर को याद कर लो, जनाब सकीना को याद कर लो, जनाब ज़ैनब को याद कर लो, हजरत अली के खानवाने को याद कर लो, रसूल अल्लाह के अहले बैत को याद कर लो कि वो पानी जब फौज जा रही थी करबला में, उनका अपोजिट पार्टी का जनाब हुर जो अपोजिट कमांडर था, उसको भी पानी पहले पिला दिया इमाम हुसैन ने, जब ये जानते थे कि ये यजीद की फौज का कमांडर। इस्लाम इसका मानना है अपने दरवाजे पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसको मोहब्बत से पेश आओ। इस्लाम इसका मानना है। इस्लाम की परिभाषा, इस्लाम क्या कहता है इन दोनों के साथ क्या हो, इन दोनों के साथ क्या हो जिन्होंने नहीं, इस्लाम से ना कहिए, इस्लाम क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है, दोनों के साथ खड़े चौराहे पे फांसी दे दो। इंसानियत ये कहती है, ताकि आने वाली नस्ल कभी ऐसा वाकया करने के लिए 10 बार सोचे। अगर आज ये उत्तर प्रदेश में होता तो निश्चित रूप से मेरे बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको तो सबक ऐसा सिखा देते कि इसकी 7 नस्ल भी न खड़ी होती। आपके आपके इस विश्वास का कि बाबा योगी आदित्यनाथ ऐसे सबक सिखाते, क्या राजस्थान में भी आपको लगता है कि ऐसा सबक सिखा दिया जाएगा? आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा? लगता तो नहीं है कि ऐसा, चूंकि जिस दिन जब वो अरेस्ट हो गया, तो अरेस्ट होने के बाद अब वही कसाब की तरीके से इनको जेल में चलो, इनके ऊपर इन्वेस्ट करो, इनकी पैसा रखो, जब वो अपने जुल्म को इकबाल कर रहा है और वो असलहा भी चाकू में दिखा रहा है वीडियो पे, फिर उसके बाद बचा क्या? फिर बचा क्या? ठीक है, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, विधिक कार्रवाई होना चाहिए, मगर विधिक कार्रवाई तब हो जब आपको सबूत ढूंढना हो। जब सबूत खुद देना तो विधिक कार्रवाई कहाँ बचती है? भाई सबूत के लिए ही तो न्याय जाता है कि इसका साथ जो मारा है कि नहीं मारा है, इसीलिए तो जाता है। वो तो जुल्म को इकबाल कर रहा है। बिल्कुल उसने इंसानियत को बहुत ही स्वीकार किया है, और मुझे नहायत बहुत ही अफसोस है, बहुत अफसोस है। उस शब्द को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो सीधा उसका कपड़ा लौट रहा था और पीछे से हमला किया है। इसीलिए इसको बहुत ही कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी के अलावा इसका कोई माफीनामा नहीं। मेरे अपने हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। उदयपुर के हैवानों का आपकी नजरों में क्या सजा है? और दूसरा क्या योगी बाबा योगी जिन्हें कह रहे हैं सीएम योगी, क्या इन्हीं का इलाज उधर भी होना चाहिए? क्या यही फॉर्मूला उधर भी अपनाया जाए तो ये 7 पुश्तों पर इस तरह की कोई हम उदाहरण नहीं देख पाएंगे? आलोक भाई
पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है उस घटना के बाद हम तो ये सोचते हैं कि हमारे वो हिंदू भाई जो मुसलमानों पर कोई परेशानी होने पर, किसी भी तरीके की बात होने पर अपना सीना तान करके खड़े हो जाते थे, उनके दिलों पे क्या गुजर। तो हम तो सबसे पहले अपने उन हिंदू भाइयों से जो हमेशा मुसलमानों के सुख और दुख में खड़े रहते हैं, उनसे शर्मिंदगी का एहसास करते हैं। और हम उसको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि देखिए ये जो भी घटना उदयपुर में हुई, ये हम ये मान करके चलते हैं ये पहली और आखिरी घटना इस देश की होगी, इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी। और हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को इतनी इबरतनाक सजाएं दी जाएं, इतनी इबरतनाक सजाएं दी जाएं कि आने वाली नस्लें ये सोच करके कांप जाएं कि हम कोई ऐसा काम मजहब के नाम पर कोई ऐसी दहशतगर्द की वारदात करेंगे तो हम ना करें। ऐसी इबरतनाक उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शासन बगैर दंड के नहीं चलता। मैं एक अधिवक्ता के रूप में इस बात को भली भांति जानता हूं कि शासन को चलाने के लिए दंड भी आवश्यक है। बगैर दंड के शासन तंत्र मजबूत नहीं होता है। हम ने हमेशा ये प्रयास किया कि किसी भी राजनीतिक दल की आलोचना से या उसके समर्थन से हम बचें, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं हुई, हमें गर्व है हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे प्रदेश में इतनी घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने किसी भी घटना में कोई ऐसी गोलीबारी नहीं की जिसमें कोई व्यक्ति मारा गया हो, हताहत हो। बगल में झारखंड राज्य में लोगों प्रदर्शनकारियों पर गोली चली और 2 लोग मारे भी गए। उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरीके से आंदोलन को काबू में रखा गया और किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। लाठी डंडा वो चले हुए एक अलग बात है, लेकिन ये जरूरत है कि हम किसी मॉडल की बात नहीं करते, लेकिन जरूरत है कि एक ऐसी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि जो न्याय को स्थापित करने के लिए, जैसा कि हमारे कानूनों में लिखा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय, भाषा की विभेद के बगैर हम उनके साथ न्याय करेंगे। ऐसी ही न्याय व्यवस्था, ऐसी ही न्याय प्रणाली होनी चाहिए जिससे शासन तंत्र मजबूत बना रहे और व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल। मजीदी साहब और आलम साहब, आप दोनों लोग हमारे साथ रहे और मैं उन को एक साफ साफ संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको वो इस्लाम समझना है तो मजीदी साहब से आकर के समझ लीजिए, आलम साहब के साथ बैठ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जो इस्लाम की परिभाषा यहाँ बताई गई, जो इंसानियत और मानवता इस्लाम में इन्होंने बताई, उन कट्टरपंथियों को लगता है या तो बहरे हैं या वो सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो उदाहरण उदयपुर का निकला है सचमुच में ये पहला और अंतिम हो, क्योंकि सजा इतनी कड़ी हो, और ये मैं नहीं, ये हमारे सभी वर्गों से, और खास तौर पर जिस इस्लाम का वो नाम ले रहे हैं, जिस मुल्ला इस्लाम का वो नाम लेते हैं, उसी इस्लाम के ये सारे लोग अपने आप में कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले, 7 पुश्तें याद करें, और देश में इसके बाद कोई ऐसा नजीर ना हो। हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल हैं, वो इस तरह का उदाहरण आगे फिर ना देख पाए। तो मैं फिर एक बार उन कट्टरवादी पंथियों को एक बार फिर कहूंगा कि जरूर देखें, इस्लाम को पहचाने, इस्लाम को समझे। इस्लाम वो नहीं है जो चाकू, हथियार, तलवार लेकर के बाहर निकलने को कहता है। इस्लाम वो भी नहीं है कि आप किसी की गर्दन काट दें। इस्लाम क्या है, समझिए, जानिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप बचे रहेंगे या आपके साथ कुछ नहीं होगा। इस गलतफहमी को छोड़ देना होगा। कानून तो अपनी सजा देगी ही, समाज भी आपको पहचानने में फिर देरी नहीं करेगा। धर्म में इस तरह की दूरियां ठीक नहीं है। धर्म में आप कुछ अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, देखने का नजरिया अदला बदली हो सकती है, लेकिन धर्म की कट्टरता किसी को भी बर्दाश्त नहीं है।
आप सब लोग मेरे साथ रहे, आप सब लोगों ने अपनी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आने वाले मसलों पे जुड़ते रहिएगा। और उन सभी दर्शकों को कि जरूर देखिए इस प्रोग्राम को, इसलिए भी कि उदयपुर फिर न दोहराया जाए, इस्लाम की कट्टरता सिर्फ खत्म हो, बढ़े नहीं, तालिबान भारत में ना हो, भारत में और उसके कोई रास्ते ना खुले। इसलिए जरूरी है इन सब पे रोक लगा ना, इनको यहीं पे दफ्न कर देना, इनको यहीं पे तहत नहर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।